नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी हिंदी विषय की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 30 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रैक्टिस सेट डॉक्टर पूरनचंद टंडन की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी से बनाई जा रही है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न है, रीत काव्य की भूमिका नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान कौन है? रीत काल की भूमिका नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन एक यहाँ पे सही है। दूसरा प्रश्न है, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2, पदम सिंह शर्मा। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1, मिर्जा खां। तो ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? मिर्जा खान है। अगला है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, काव्य विवेक, रसराज, सुधानिधि, रसरहस और एक तरफ है रचनाकार। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो काव्य विवेक है चिंतामणि की रचना। तो यहाँ पर पहले को खा से मिलाते हैं, चिंतामणि। इसके बाद रसराज, ये है मतीराम की रचना है। इसके बाद सुधानिधि तोष की रचना है। रसरहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 सही होगा, चिंतामणि, फिर मतीराम, फिर तोष, फिर कुलपति मिश्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। सुमेलित कीजिए। यहाँ भी सुमेलित करना है, कौन सी रचना के रचनाकार कौन है? तो सबसे पहले है कवि कुलकल्पतरु, ये चिंतामणि की रचना है, इसको मिलाते हैं चिंतामणि से। दूसरा है कवि कल्पद्रुम, ये श्रीपति की रचना है। तीसरा है कवि कुलकंठाभरण, इसके रचनाकार हैं दूल्हा कवि। इसके बाद काव्य कल्पद्रुम, ये सेनापति की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असंगत कथन का चयन करें। तो आपको यहाँ पर जो असंगत लग रहे हैं उसका चयन करना है। तो उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है, बिल्कुल सही है। उत्तर मध्य काल को रीत काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ये भी सही है। उत्तर मध्य काल को श्रृंगाल काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये भी सही है। उत्तर मध्य काल को कला काल, ये श्याम सुंदर दास ने नहीं कहा है, तो इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा, ये असंगत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। संगत चरण बताइए जो संगत हों। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 4, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, ललित ललाम मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है, कवियों का सही कालक्रम अनुसार विकास बताइए। तो कवियों का सही कालक्रम बताना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन सही है, पहले केशवदास, फिर बिहारी लाल, फिर देव, फिर पद्माकर। कवियों के सही कालक्रम अनुसार पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कवियों का सही कालक्रम अनुसार विकास बताइए। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो कवियों के सही कालक्रम के अनुसार यहाँ पर जो विकल्प सही होगा ऑप्शन 2 होगा। पहले कृपाराम होंगे, फिर केशवदास होंगे, फिर सेनापति होंगे, फिर बिहारी लाल होंगे, फिर भूषण होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी कवियों का सही कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित बताना है। तो पहले रहीमदास, फिर चिंतामणि, फिर देव, फिर पद्माकर, फिर प्रताप शाही। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प यहाँ पे चुनना है। पहला है चिंतामणि ने काव्य में सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। दूसरा है इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। तीसरा है आखिन मुदिबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे मतिराम। कविकुल कंठाभरण नायिका भेद ग्रंथ है। तो इसमें कौन सा सही होगा? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे सही होगा केवल 1 तथा 2 सही है। चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। इनकी भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। ये दोनों सही हैं, बाकी असंगत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है निम्नलिखित में असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। असत्य कथन का निर्धारण करना है। तो असत्य कथन है यहाँ पे ऑप्शन 2, घनानंद ने लक्षण ग्रंथ लिखा, यह असत्य है बिल्कुल। बाकी बिहारी मतिराम और भूपति ने सतसई की रचना की, बिल्कुल सही है। केशवदास देव और भूषण ने लक्षण ग्रंथ लिखे, ये भी सही है। गुरु गोविंद सिंह ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की, ये भी सही है। तो असत्य कथन है घनानंद ने लक्षण ग्रंथ लिखे। चलिए अगला प्रश्न है रचनाओं का सही काल क्रम अनुसार विकास बताइए। तो सबसे पहले कौन सी रचना आई है? तो यहाँ पर देखते हैं। इस विकल्प में ऑप्शन 1 विकल्प बिल्कुल सही है। रस तरंगणी, रसिक प्रिया, कवित्र रत्नाकर, काव्य निर्णय, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत कथन का निर्धारण कीजिए। जो असंगत है, तो असंगत कथन है यहाँ पे ऑप्शन 3, केवल 3 तथा 4 असंगत है। 3 और 4 ये असंगत है। इसको देख लीजिए, ये असंगत है, इनका कोई मेल नहीं है। बल्कि अलंकार निरूपक आचार्य हैं मतिराम, भूषण, गोप और दूल्हा। और श्रृंगार रस निरूपक कवि हैं मतिराम, उदयनाथ, कवींद्र और कृष्ण कवि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है उत्तर विकल्पों में से सत्य कथन का निर्धारण कीजिए। आपको सत्य कथन का निर्धारण करना है। तो यहाँ पर पहला कथन है जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है। दूसरा कथन है रस केलवल्ली नायिका भेद का लक्षण ग्रंथ है। तीसरा कथन है उजरन बसी है हमारी अखियां यानी देखो मतिराम की रचना है। बोधा राजापुर जिला बादा के रहने वाले थे। आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर विकल्पों में से सत्य कथन का निर्धारण करना था। तो सत्य कथन क्या है? तो केवल 1, 4 तथा 5 सही है। ऑप्शन 1 केवल 1, 4 तथा 5 सही है। 5 में आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। बोधा राजापुर जिले बादा के रहने वाले थे। और पहला कथन सही है। यहाँ पे पहला कथन क्या था? जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है जन्म अनुसार कवियों का सही काल क्रम या विकास क्रम ज्ञात कीजिए। तो जन्म के अनुसार सबसे पहले कौन से कवि हैं, उस आधार पर देखा जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा, केशवदास, बिहारी लाल, देव, पद्माकर और प्रताप शाही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है रचना काल अनुसार रचना का सही काल क्रम विकास बताइए। तो रचना काल के अनुसार सही काल क्रम है ऑप्शन 2, रस रतन, रस रहस, रस विलास और रस सारांश। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 118 उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प होगा यहाँ पे ऑप्शन 4, केवल 1, 3 तथा 4। 1 क्या है? कवित्र रत्नाकर में भक्ति भाव के छंद हैं। तीसरा है बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। और 4 है लोगन कवि खेल करी जाने हो है, एक ठाकुर की रचना है। तो इस तरह से सही विकल्प ऑप्शन 4 होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। निम्नलिखित में असंगत कथन का चयन कीजिए। कौन सा असंगत कथन है? तो असंगत कथन है यहाँ पे केवल 3 तथा 4 असंगत हैं, अर्थात राम रसायन के रचयिता देव नहीं है और 4 इस्कलता के रचयिता बोधा नहीं है। असंगत कथन का चयन कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीत काल की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? तो रीत काल की मुख्य प्रवृत्ति है, ऑप्शन 2 सही होगा, केवल 1, 2 तथा 3। रीतबद्धता, रीत मुक्त काव्य की रचना, ब्रजभाषा का क्लिष्ट प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, तो सुजान चरित ये सूदन की रचना है। पद्माभरण पद्माकर की रचना है। कोकसर घनानंद की रचना है और कंठभूषण ये भूपत की रचना है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत कथन का निर्धारण करें। असंगत कथन का निर्धारण करना है, तो असंगत है बिहारी सतसई की रचना राजा जयंत सिंह के निर्देशन पर हुआ, ये बिल्कुल असंगत है, बाकी आपकी संगत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगत कथन का चयन कीजिए। कौन सा सही है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 1, केशवदास का जन्म संवत 1612 और मृत्यु संवत 1674 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रचनाओं का सही रचना काल बताइए। तो यहाँ पे रचना दी गई है, एक तरफ रचना काल दिया गया है, तो सही कालक्रम अनुसार इसको सेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो रसिक प्रिया की रचना काल है संवत 1648। कप्रिया संवत 1658। रामचंद्रिका ये भी 1658 की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका ये आपका है 1659। विज्ञान गीता ये है 1667। इस तरह से ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, असंगत कथन का निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पे असंगत कथन है ऑप्शन 1, केशव रागात्मक तारलय एवं सहज सौंदर्य बोध के कवि हैं, ये असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ भी असंगत कथन बताइए। तो यहाँ पे असंगत कथन है ऑप्शन 4, कप्रिया प्रबंध काव्य रचना है, यह संगत है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही विकास क्रम निर्धारण कीजिए। तो जन्म काल के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, पहले बिहारी लाल, फिर भूषण, फिर मतीराम, फिर देव, फिर घनानंद। अगला प्रश्न है, केशव से पहले अलंकार आदि काव्यांगों का निरूपण किसने किया? प्रथम और द्वितीय यहाँ पे सही है, कृपाराम कृत हितरंगड़ी और मोहनलाल मिश्र कृत श्रृंगार सागर। अगला प्रश्न देखते हैं, असंगत कथन बताइए। असंगत कथन, तो असंगत कथन यहाँ पे होगा ऑप्शन 4, रामचंद्र शुक्ल ने केशव के ग्रंथों की संख्या 8 मानी है, ये असंगत है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यहाँ भी असंगत कथन बताना है। तो
असंगत कथन यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा। केशव ने प्रबंध काव्य लिखे हैं 4, ये असंगत है। विज्ञान गीता में शैली का प्रयोग किया गया प्रतीक शैली का। कठिन काव्य का प्रेत केशव को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके 30 प्रश्न पूरे होते हैं। रीतकाल से संबंधित ये प्रश्न थे। तो यहाँ पे आपके प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।